नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और सूजस ई बुलेटिन की जो मुख्य मुख्य खबरें हैं वो हम देखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 सितंबर 2022 का सूजस ई बुलेटिन, जो कि एक विश्वसनीय पत्रिका है। और इसी के आधार पर यह यूँ कहा जा सकता है कि इसमें से डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं महात्मा गांधी के इस महत्वपूर्ण कोटेशन से। और यह कोटेशन है, अहिंसा की पहली शर्त है जीवन के हर क्षेत्र में हर तरफ न्याय। यदि आपके जीवन में हर तरफ न्याय होगा तभी आप अहिंसा का पालन कर पाओगे। तो पहली शर्त यही है कि आपके जीवन में न्याय होना आवश्यक है। अब अपने आप से न्याय कर पाओ, किसी के भी साथ आप न्याय कर पाओ तभी आप अहिंसा का पालन कर पाओगे। तो हम बात करते हैं मुख्य मुख्य खबरों की। पहली खबर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, संगठित अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाएंगे। यानी कि जो ये ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स होते हैं, उनके खिलाफ क्या चलाया जाएगा, एक अभियान चलाया जाएगा। और जो साइबर क्राइम होते हैं, जो संगठित होकर लोग साइबर क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ क्या चलाया जाएगा, एक अभियान चलाया जाएगा। आज दूसरी खबर है, मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया और कहा, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में आज की स्थिति में राजस्थान स्वास्थ्य योजनाओं में काफ़ी अग्रणी है। इधर है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 7 सितंबर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा आप, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, इंटरनेशनल स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर 2022 को। इसके बाद डीबीटी में राजस्थान चौथे स्थान पर। डीबीटी से मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट सरकार आपके खातों में पैसा डालती है, उसको डीबीटी कहा जाता है। बीच में किसी मीडिएटर का काम नहीं होता है। डीबीटी में राजस्थान चौथे स्थान पर है। पारदर्शी तरीके से मिल रहा योजनाओं का लाभ। ई गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम, जन आधार। देखेंगे कैसे। राष्ट्रपति ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है। यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इधर देखते हैं, बाड़मेर जिले में मिड डे मील का निरीक्षण किया गया। नई एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट नीतियां जारी होगी। तो ये, और इधर नीचे है, व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा का एकीकरण समय की जरूरत। ऐसा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला में कहा। तो हम बात करते हैं, अब हम खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया है और ये शुभारंभ किया है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट है। ठीक है। गांधी जयंती के अवसर पर ये जो चिकित्सा जीवन रक्षा योजना है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। और देखिए, उनको जागरूक किया जाएगा। ये चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना क्या है? ये ट्रायल चला था 22 जून से, 22 जून 2022 से। किसका? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का। जो सड़कों पे जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस कार्रवाई न करते हुए स्टार्टिंग के 72 हावर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जीवन बचाने के लिए, उन 72 हावर्स में किसी भी नज़दीकी सरकारी या गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो इसी से लेकर ये खबर है। तो देखिए, पीड़ित निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का ट्रायल इस वर्ष 22 जून से शुरू हुआ। मंगलवार को योजना पूरे प्रदेश में नियमित रूप से शुरू हुई। मंगलवार मतलब 6 सितंबर से।
इसको 6 सितंबर से पूरे राजस्थान में जारी कर दिया गया है। 6 सितंबर 2022 से। कौन सी? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के इस योजना संबंध निजी एवं सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। दोबारा फिर बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगली जो खबर है, डीबीटी में राजस्थान चौथे स्थान पर। जन आधार के माध्यम से, जिस तरह से आधार के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट लाभ देती है, उसी तरीके से राज्य ने जन आधार के माध्यम से, जिसको हम पहले भामाशाह कहते थे बीजेपी गवर्नमेंट में, उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, जन आधार किया गया है। और उस जन आधार के माध्यम से, जन आधार में बैंक का अकाउंट लिंक्ड होता है और इसी के माध्यम से ही, जन आधार के माध्यम से ही जो राज्य की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ डायरेक्ट उनके खातों में मिलता है। अब तक इससे 50,000 करोड़ रुपए का स्थानांतरित किया जा चुका है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में राजस्थान चौथे स्थान पर है। ई गवर्नेंस की में डीबीटी, ई गवर्नेंस यानी कि एक तरह से इंटरनेट का शासन, तो डीबीटी में राजस्थान चौथे स्थान पर है। ये मोटा फैक्ट है और इसे विशेष ध्यान रखना। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है और उनके नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पहला नाम है इसमें, पहला है दुर्गाराम मोवाल और दूसरा है सुनीता गुलाटी। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये संबंध रखते हैं दुर्गाराम मोहाल, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगिया पाडा उदयपुर से, पारगिया उदयपुर, ध्यान रखिए आप। मोहाल साहब, जो दुर्गाराम मोहाल है वो उदयपुर से संबंध रखते हैं। ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके परिजनों तक पहुंचकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया करते हैं। इन्होंने बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता की और बच्चों की तस्करी के बारे में सूचनाएं जुटाकर उन्हें तस्करों के चुंगल से छुड़ाने का भी सराहनीय कार्य किया है। सुश्री सुनीता गुलाटी बीकानेर के राजकीय मूक बधिर विद्यालय की शिक्षिका है। इन्होंने 2017 में एक सामान्य शिक्षक के रूप में विद्यालय में नियुक्ति के बाद मूक बधिर बच्चों के लिए काम करने लगी। एक सोशल टीचर के रूप में प्रशिक्षण लेकर स्वयं को मूक बधिर बच्चों की विशेषज्ञ के रूप में तैयार किया। उनसे पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में 3 अवार्ड जीते हैं। तो इन दोनों को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति की ओर से। तो नाम तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, दुर्गाराम मोवाल जो उदयपुर से हैं और दूसरी है सुश्री सुनीता गुलाटी, ये बीकानेर से है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।